नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में बिजली के बिल आम जनता के लिए मुसीबत बन गए हैं और इन बिलों की राशि इतनी अधिक है कि कोरोना काल में जिन लोगों का व्यापार व्यवसाय नहीं चला है वे सब के सब परेशान हैं। उधर बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी कनेक्शन काटने के नाम पर जनता को धमका रहे हैं और उनसे वसूली के लिए जिद कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि 1 किलोवाट तक के यानी झुग्गी झोंपड़ी वालों के बिल जो हैं फ़िलहाल स्थगित किए जाते हैं, यानी 1 सितंबर तक के बिल जो हैं वो स्थगित कर दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब झुग्गी झोंपड़ी वालों के या जो बहुत छोटे उपभोक्ता हैं उनके बिल जब माफ़ किए गए तो अन्य जो वर्ग है, ख़ासतौर पर मध्यम वर्ग, अपर मध्यम वर्ग और वो व्यापारी, वो व्यवसायी जो छोटे लघु उद्यमी हैं, उनके बारे में सरकार ने अभी तक क्यों नहीं सोचा। मसला इसलिए भी उठ रहा है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के भाई पर लगभग 1 साल से बिजली का बिल अदा न करने का आरोप लगा है। इस मामले में हालांकि मंत्री जी ने खुद ही संज्ञान लेकर कनेक्शन कटवा दिया, परंतु बात ये भी उठती है कि साल भर से क्या बिजली विभाग के अधिकारी आँख कान नाक नीचे हुए थे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिजली के मामले में वाकई सरकार कितने झटके देती है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात सपाक्स की। सपाक्स से वरिष्ठ नेता हैं हरिओम गुप्ता जी, वो यहाँ सपाक्स का भी पक्ष रखेंगे, साथ साथ एक विपक्षी पार्टी होने के नाते वो ये भी बताएंगे कि जनहितैषी सरकार को करना क्या चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सतीश सक्सेना जी रहेंगे, वो विवेचन करेंगे इस पूरी नीति का और साथ साथ बड़े लोगों के रसूख का। सबसे पहला सवाल यहाँ पर गुप्ता जी आपसे बनता है कि ये बिजली के बिलों को लेकर सरकार ने एक बहुत ही लोक लुभावन घोषणा की है कि कोरोना काल यानी मार्च के बाद से अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक या अगस्त तक के सारे जो बिल हैं उनको फ़िलहाल स्थगित किया गया है। वसूली माफ़ नहीं की गई है, स्थगित किया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्या क्या चीज़ें किस किस तरह की घोषणाएं करते हैं और उस पर कितना अमल होता है, क्या पता नहीं वो कैसे मॉनिटरिंग करते हैं। इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने सत्ता आने के बाद बिलों को कम कर दिया था। उसमें बहुत 50% संबल योजना के नाम पर राशि कम की गई थी और उसके बाद भी बिलों की जून के महीने से जिस तरीके से बिजली कंपनियों ने वसूली का एक जो एजेंडा चलाया है उसमें आम आदमी जो मध्यम वर्ग जिसकी आपने बात की, अपर मध्यम वर्ग, व्यवसायी, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, ये सारे किस कदर परेशान हैं कि इसके बारे में इतनी ज़्यादा जन शिकायतें हैं। और जैसा हम एक अतिशयोक्ति है कि बिजली नहीं और मीटर चालू, मतलब करंट नहीं है मीटर चालू है, वो स्थिति तो प्रदेश की है। हम सरप्लस बिजली बना के और दूसरे राज्यों को बेच रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। और लोक लुभावन की नीति आप स्थगित करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? किसका आपने 1 किलोवाट में कौन से कार्य को आते हैं? मैं समझता हूं कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो भी 1 किलोवाट से ज़्यादा का कंजम्पशन करते हैं। ये सिर्फ चूंकि अभी 4 दिन पहले बिजली पर एक बहुत बड़ा रैकेट मीडिया के माध्यम से सामने आया। ये मीडिया को हम इसको साधुवाद देंगे कि राजनीतिक दल तो सब एक दूसरे की हिकमत अमली में लगे रहते हैं। ग्वालियर अंचल में चोरी का इतना बड़ा रैकेट बिलहुआ में सैकड़ों क्रैशर हैं और सब नेताओं के हैं और उनमें एक ऋतुराज जो क्रैशर है वो हमारे ऊर्जा मंत्री जी के भाई का है और वो आज से नहीं, पिछले 1.5 साल से जब से ऊर्जा मंत्री जी बने हैं तब से उन्होंने उनका 200 किलोवाट का कनेक्शन था, वो 350 किलोवाट यूज कर रहे हैं। और उनका जब दबाव पड़ा कि भाई आप साल भर जिस पे 1 करोड़ रुपया बकाया है उसकी बिजली नहीं काट रहे हैं और आम उपभोक्ता की बिजली काट रहे हैं, तब मीडिया ने इस चीज को जब बहुत ज्यादा प्रसारित किया, उस स्थिति में उनका बिजली का कनेक्शन कटा और ऐसे कम से कम 7 या 8 अन्य क्रैशर थे जिनकी बिजली का कनेक्शन काटा। और मंत्री जी से जब प्रतिक्रिया ली गई तो ये कहा साहब इसके लिए मैं थोड़ी दोषी हूँ, वो तो मैं जो गलती करेगा, एक तो उनका रसूख मंत्री जी के भाई और वो भाई जिनका क्रैशर है वो पुलिस से सेवानिवृत्त है और फिर छत्री है तो इलाके में रौब दो अलग है। अब आपने, मैं समझता हूँ वो अधिकारी कैसा काट आया, अब किसने कौन उनका वो 24 घंटे ऑब्जर्व कर रहा है।
हम जानते हैं कि जिनका कनेक्शन काटते हैं उनका अनैतिक रूप से फिर तार जोड़ लिए जाते हैं। क्या डीपी हटाई गई, क्या राशि उनसे जमा कराई गई क्या? और दूसरा, आम उपभोक्ता पर जब हम बिजली का बिल अगर समय पर जमा नहीं करते हैं तो पेनल्टी इंपोज हो जाती है। 50 रुपए से लेके 200 रुपए तक की पेनल्टी लगती है। वो उपभोक्ता इस कदर परेशान रहता है, लेकिन उस पर कोई नीति नहीं बनी। चूंकि अभी वर्तमान में 27 सीटों का उपचुनाव है, जिसमें ग्वालियर चंबल सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, जहाँ 16 सीटें हैं। तो उसमें आपको एक वोट लेने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक लोक लुभावन घोषणा की है कि हमें स्थगित कर। भाई स्थगित का कारण मैं नहीं समझता। क्या वसूली नहीं होगी? क्या वसूली तो होगी। पहले संबल योजना में जैसा वो कह रहे हैं कि हमने उस एरिया में ग्वालियर चंबल में लगभग 150 करोड़ रुपए के बिल माफ किए। तो भैया जब बिल माफ किए थे उस समय आपने जो बड़े बड़े उपभोक्ता हैं उस पर उनसे वसूली का कोई टारगेट अधिकारी क्यों नहीं करते? और बिजली विभाग में जो एक जनहितैषी विभाग है, जहां जनता की समस्याएं रोज सुनी जाती है, जनता की समस्याएं रोज आती हैं, वहां संवेदनशील अधिकारी नहीं रहे। वहां भी राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से अधिकारी काम करते हैं। और अभी आपने 4-5 दिन पहले ही इंदौर में एक इंजीनियर 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। उसने कहा साहब मुझे ऊपर तक पैसा देना पड़ता है। तो आप ये स्थिति देखिए कि मतलब हाँ, भ्रष्टाचार चारों तरफ है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा सतीश जी कि ये जो घोषणा हुई है, आपको क्या लगता है, ये जनता को रिलीफ देने वाली है या सिर्फ चुनाव के मद्देनजर की गई है? नहीं, रिलीफ इसमें कहाँ दिखता है। सवाल ये ना, अभी उन्होंने स्थगन कहा है कि लंबित रखे जाएं बिजली के बिल। तो बिजली के बिल लंबित रखे जाने का क्या आशय हुआ? या तो वो कहते हैं कि भाई ये बिजली के बिल जितने भी हैं जमा नहीं किए जाएंगे, माफ किए जाते हैं। वो एक क्लियर आर्डर होता है। अब पीएस ने एक आदेश निकाल दिया 3 कंपनियों को, जितने भी बिल आपने जारी किए उनको लंबित कर दीजिए आप। समस्या ये नहीं, समस्या ये है कि यहाँ जो है प्रशासन में, ऊर्जा विभाग में, वो एक सिस्टम को ये डेवलप नहीं कर पाए। गांव का एक किसान आदमी है, उसका आपने बिजली का बिल नहीं भरा, उसका ट्रैक्टर ला के जब्त कर लिया, उसकी आप ट्राली खींच के ले आए, उसके आप बेल खींच के ला रहा हो। भाई अब सिस्टम ये ना, अब किसान जो है परेशान। अब किसान परेशान है तो अब आप उसकी बजाय परेशानी दूर करने के आपने ये एक नया आदेश निकाल दिया कि लंबित रखे जाएं। तो और मतलब ये जो उन्होंने एक बार लगा दिया है कि 1 किलोवाट तक के उपभोक्ता उसमें शामिल होंगे, पर किसान तो उसमें भी नहीं आ रहा, आता ही नहीं है किसान उसमें। 3 किलोवाट से 5 किलोवाट में किसान, क्योंकि उसको तो पानी देना पड़ता है ना सब फसलों को। सवाल ये है ना, तो मतलब ये सरकार की घोषणा सिर्फ झुग्गीवासियों के लिए कि जो प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे हैं, जो किसान उत्पादन कर रहा है, राष्ट्र के राज्य में योगदान दे रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। किसानों से तो कोई लेना देना नहीं है। ये तो झुग्गी वालों को भी साहब देखना आप, उसमें भी मैं समझता हूँ 5% अगर उसमें है, क्योंकि झुग्गी वाले भी अब देते ही नहीं है बिल, तो करोगे क्या? दूसरी बात है कि उनके साथ रहन सहन का तरीका ही झुग्गी वालों का बदल गया। अपन भले ही कह लें झुग्गी वाले हैं, लेकिन उनके यहाँ आपको टीवी मिल जाएगा, उनके यहाँ आपको फ्रिज मिल जाएगा, उनके यहाँ आपको रूम हीटर मिल जाएगा। तो झुग्गी वालों की कोई कमी तो और नहीं। ये आपको क्या लगता है, ये काट पाते हैं झुग्गी वालों के कनेक्शन? कहाँ काट पाते, कहाँ काट पाते साहब। BHEL में तो आप समझिए अन्ना नगर में पिछले 50-55 साल से वो अवैध रूप से ले रहे हैं। वो 3 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ रुपए साल का जो है वो नुकसान BHEL को होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। और अगर वो कुछ करते हैं, काटने आते हैं, तो ये नेता लोग पहुंच जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद होने लगता है, अब अधिकारी भाग जाते हैं। वो कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? सवाल ये है ना। पथराव कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो लोग बचते हैं। अच्छा, उसमें क्या हो रहा है कि उन झुग्गियों के नाम पे लोगों ने दुकानें लगा ली। दुकानें लगानी तो उनका व्यवसाय चल रहा है। तो सवाल है कि उनको खाना भी फ्री, रहना भी फ्री, बिजली भी फ्री, पानी भी फ्री, तो उनके लिए ये सुविधाएं। और एक सामान्य परिवार जो है उसके संग ये है कि मैं 2 दिन बाद अगर बिजली का बिल लेके जाऊंगा तो कहेंगे साहब 2 दिन की पेनल्टी ले आइए आप। ये स्थिति ये है। अब मैं आपसे गुप्ता जी पूछना चाहूँगा, जो बात अभी सक्सेना जी ने कही है, बहुत मार्के की बात कही है कि आम उपभोक्ता के लिए तो 2 दिन लेट हो जाए, 1 दिन भी लेट होगा तो वो पेनल्टी लगेगी लगेगी उस पर। और जो लोग नहीं दे रहे हैं वो नहीं ही दे रहे हैं, चाहे उनकी प्रोडक्टिविटी दिखे समाज में या ना दिखे। तो क्या आपको लगता है कि वोटों के चक्कर में ये सब हो रहा है? आम जो उपभोक्ता है, जो मध्यम वर्गीय, अपर मध्यम वर्गीय, उसको क्या ये राजनीतिक मूर्ख समझने लगे? बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हैं उसको मैं 100% समर्थन करता हूँ। ये सारी की सारी जो मीडिया के द्वारा वस्तुस्थिति जब जैसी लाई जाती है तो राजनीतिक उसको कैसे परिवर्तित करें। देखिए, जो नीचे का तबका जिसका ये माफ़ किया गया उसमें से 50% लोग बिल जमा करते ही नहीं, या तो बहुत बड़ा बल्लम नेता उस इलाके का
मालगुजार या जो दादा किस्म का आदमी है वो बिल जमा नहीं करता और सबसे नीचे का व्यक्ति जमा नहीं करता। प्रति वर्ष मध्य प्रदेश में 400 करोड़ रुपए की बिजली की चोरी होती है और उस बिजली चोरी को रोकने के लिए नाम पर वो सारा पैसा जो पैसा रेगुलर जो उपभोक्ता जमा करता है उससे ही जमा कराते हैं। हर वर्ष ये मार्च अप्रैल मई के महीने में एड ऑन करके पैसा लेते हैं कि साहब हम आगे समायोजित करेंगे और बिजली कंपनियां उस अपने दूसरे लोगों से राशि लेकर जहां जो चोरी हो रही है उसमें कंपनसेट करते हैं। अगर तो पूरे देश की बात करें तो दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की भी सरकार रही, जी बीजेपी की भी सरकार रही, पर किसी ने इतनी सस्ती बिजली नहीं दी जो अभी की वर्तमान की वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली दे रही है। आपको वो मॉड्यूल उसके बारे में बताएंगे दर्शकों को, बिल्कुल, वो क्या है मैं और अगर आपकी पार्टी इस बार चुनाव में उतरेगी तो वो मॉड्यूल क्या होगा? नहीं, देखिए हमारी इच्छा शक्ति अगर राजनीतिक व्यक्तियों की है तो हम सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। उन्होंने दिल्ली की सरकार की 2-3 जो उपलब्धियां हैं उसमें महत्वपूर्ण पानी वाला सिस्टम है, बिजली का सिस्टम है, शिक्षा का सिस्टम है। बिजली में उन्होंने तय किया था कि हम एक निश्चित जिनकी आय वर्ग है पहले उनके बिल माफ करेंगे या उनको खर्चा नहीं, बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। लेकिन चुनाव के पहले उन्होंने जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम में उन्होंने 400 यूनिट तक के जो उपभोक्ता थे जो कंज्यूम कर रहे थे उसमें चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मध्यम हो, चाहे अपर मध्यम हो, सबके बिल लगभग शून्य जैसी स्थिति में आए। और बिजली का कोई उत्पादन दिल्ली राज्य नहीं करता, वहां तो प्राइवेट खरीदते हैं, वहां तो दूसरी जो कंपनियां हैं उनसे परचेज करके लेते हैं। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि साहब सरकारी कंपनियों से लेके और वो उसको मिसमैनेज वैसा कर रहे हो। तो उन्होंने निश्चित रूप से, चूंकि उनकी इच्छा शक्ति थी, उन्होंने बताया कि हम ये करेंगे। लेकिन हमारे राज्य में क्या है कि हमारे राज्य में घोषणाएं, और खासकर हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी अभी दोबारा सत्ता में आए हैं, जैसे पहले 13 साल उन्होंने जिस तरीके से जनता को भ्रमित किया, और जहां तक राजनीतिक दलों का प्रश्न है, राजनीतिक दल जैसे हमारा सपाक्स पार्टी ने अभी पिछले 15 दिनों में हर जिले में ज्ञापन देकर और अधिकारियों को घेराव करके और वस्तु स्थिति को सामने रखा है और उससे एक वातावरण बना है। उस वातावरण के आधार पर ही ये स्थिति हुई है कि साहब उन्होंने कहा बिजली के बिल साहब स्थगित कर दो, चूंकि अब 1-1.5 महीने चुनाव, अक्टूबर में चुनाव होना है। तो ये नजरिया, चूंकि सरकार का नजरिया साफ नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि भाई जो जितना यूज कर रहा है आप गरीब आदमी की मदद करें। पर गरीब आदमी, जैसे हमारे वरिष्ठ साथी सक्सेना साहब ने बताया कि झुग्गी बस्तियों के नाम पर वहां देखिए आप आटे की चक्की चल रही है, बिजली की प्रेस चल रही है, वहां दूसरे काम हो रहे हैं, लेकिन उन पर कोई निगाह नहीं रखता और 100-500 रुपए की जो वसूली लाइन में है वो करते रहते हैं। तो जब तक हमारी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगी, जिस एरिया में जितना आप सप्लाई कर रहे हैं उतना कंजम्पशन कैसा है और उससे कितनी हमारी वसूली हो रही है और जो उपभोक्ता नहीं दे रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई कानूनी की जा सकती है, और अगर चाहें तो अभी भी आप इस रेट को कम कर सकते हैं, समायोजित कर सकते हैं। मैं तो सरकार की बात कर रहा हूं, 5.5 महीने हो गए, लोक परिवहन चालू नहीं हुआ, वो बस वाले चिल्ला रहे हैं। आम आदमी बेचारा जो मंडी दी, अब्दुल्लागंज, इधर उधर से जो यहाँ आता है वो नहीं आ रहा, और आप सरकार को सोच ही नहीं रही उस पर, और घोषणा कर देती है कि बसें चलाइए। तो ये क्या? मैं आपसे पूछना चाहूंगा सतीश जी कि बिजली के बिलों को लेकर आम जनता इसलिए भी परेशान है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, अपर मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि निचले स्तर का तबका भरता नहीं है और बड़े स्तर का जो है वो चोरी करता है, और उस सब के बीच में जो वसूली होती है वो इन दो वर्गों से होती है। तो क्या अब ये मौका आ गया है कि चुनाव में या इनको बताया जाए राजनीतिक दलों को कि ये जो इश्यूज हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी सब समझती है। गुप्ता जी ने पूरी व्याख्या आपके सामने कर दी, मतलब सब जानकारी इन लोगों को रहती है, ऐसा नहीं है भाई। पॉलिटिकल पार्टी जो चलाता है तो वो तो नीचे के कार्यकर्ताओं से चलती है ना पार्टी, तो कार्यकर्ता तो नीचे के लेवल का ही आता है, उसको सब फील्ड की पूरी जानकारी होती है। जो इनके यहाँ पन्ना होता है, वार्ड होते हैं और जो जिले होते हैं, सब पूरी जानकारी इनको रहती है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इसको इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, जो लागू करना है, जो उसको एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम जो है वो फेलुअर है इनका। मेन चीज़ जो है ये, अब इन्होंने क्या करा है कि प्राइवेट कंपनियों को दे रखा, 3 कंपनी बना दी। अब वो विद्युत मंडल को कभी उन्होंने कायाकल्प कर दिया, अब उसको मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बना दिया। अब जब कंपनी हो गई तो कंपनी में वो उन्होंने अपने हिसाब से, कंपनी वालों ने अपने लोग भर्ती कर लिए, और भर्ती कर लिए तो वो अपना हित देखते हैं। कंपनी में जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं हो, कंपनी से कोई लेना देना नहीं। आपने रखा, 2 साल बाद हटा दिया, कोई बात नहीं है। ये जो एक
विसंगति है। बिजली का बिल आता है तो आप देखते हैं उसमें ये फलाना चार्ज, ये ठिकाना चार्ज, ये प्रमाणित राशि, ये एक्स्ट्रा राशि, ये एडवांस, ये जो सब है। बिजली अगर आप जला रहे हैं तो जैसा अभी गुप्ता जी ने कहा, पर यूनिट उसकी एक रेट फिक्स कर दें और जो जितनी जला है उसको ले लो आप। मीटर का चार्ज, मतलब मीटर एक बार लगता है, सालों तक उसका किराया चलता रहता है। ये मतलब क्या गिमिक्स है? क्या ये सर नहीं, ये सर अधिकारियों का जो है दिमाग चलता है इसमें, समझ लीजिए आप। जैसे आप एक को मैं उदाहरण दूं, जैसे अपने नगर निगम ने संपत्ति कर लेते हैं, आप जरा देखिए कभी उस संपत्ति कर की रसीद को देखिए, उस संपत्ति कर में कितने आपसे उपकर लिए जा रहे हैं। स्वच्छता उपकर है, और जाने का उपकर है, और आने का उपकर है, और फलाना कर है, और ढिमका कर, मतलब कुल मिला के ये संपत्ति कर नाम है। और उसके बाद में जितने करें वो संपत्ति कर तो रह जाता है 2000, और बाकी 4000 रुपये वो जो एक्स्ट्रा है ले जाते हैं, लग जाते हैं, 6000 रुपये जमा करना पड़ते हैं। इसी तरह ये विद्युत मंडल में भी वालों ने भी क्या कर रखा है कि उन्होंने एक तो वो मीटर का एडवांस जमा करा लेते हैं। अगर आप मीटर लगवाने जाएंगे तो मीटर का आपसे एडवांस जमा करा लेंगे, भाई आपकी धरोहर राशि बोलते हैं उसको, अमानत। अब जमा कर दिया आपने, अब वो धरोहर राशि जमा रहेगी, लेकिन वो मीटर का जो किराया आपसे लेंगे वो हर महीने आपसे किराया वसूली उनकी होगी, लेकिन उसकी आड़ में फिर उनका वो चलता रहेगा भाई। तो वो उस अब जिस वही मेरा निवेदन है कि सिस्टम को जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे। और मीटर एक बार खरीदने कितने का आएगा? 1000 रुपये, 2000 रुपये, लेकिन वो राशि जमा है साहब, तो धरोहर राशि जमा ही है भाई। आपका तो आप तो मीटर तो आपका हो चुका ना सर, जब हम पैसे जमा करते हैं तब तो मीटर मिलता है। क्या आप नहीं है धरोहर, आप तो एक बार मुफ्त ले लो, वैसे भी कौन वापस लेने जाता है उस राशि को, और ना वो देते हैं। तो सवाल ये है कि जब आप एक मुश्त राशि ले रहे हैं तो उसमें ही सारी चीजें खत्म करिए ना उसी समय। नहीं साहब, वो नहीं होगी। एक बात समझ लीजिए, इसमें क्या है, विद्युत मंडल में मेरा भी निवेदन किया आपसे कि ये जो कर्मचारी अधिकारी रहते हैं इनके व्यक्तिगत स्वार्थ भी रहते हैं। तो ये जैसा अभी गुप्ता जी ने बताया कि झुग्गी में एक तो नेता, स्वाभाविक रूप से वहाँ का जो नेता होता वो कभी बिजली का बिल भरता ना उसके कभी मीटर लगता, क्योंकि वो कर्मचारी जाते हैं तो उसी नेता क्या जाकर तो बैठते हैं कि भैया फलाने की लाइन काटना, तो उन्होंने कहा चल मैं चलता हूँ, कटवा देता हूँ। सवाल ये है ना साहब, तो वो सिस्टम जो है अपने यहाँ वो डेवलप नहीं हो सकता। अब जो बोझ किस पे पड़ेगा, वो मध्यम वर्गीय से गुप्ता इनका परिवार पे। तो मध्यम वर्गीय परिवार कौन है? आप हम जैसे लोग हैं। और आप हम जैसे लोग हैं, बिजली का बिल जमा करने जाए 2 दिन बाद जाएंगे, वो कहेंगे भाई साहब ये इस पे 2 दिन की पेनाल्टी लगाइए, आप 40 रुपये और जमा करिए आप। सवाल ये ना, तो आदमी लेके गया है मान लीजिए पूरे पैसे बिल के जमा करने के, उन्होंने कहा 40 रुपये आप और जमा करिए, अब आदमी फिर घर लौट के जा रही है, पेट्रोल जला रही है, फिर वापस आ रहा। कुल मिला के ये तो ये सहूलियत सुविधाएं जो है नाम की चीज़ नहीं है। और विद्युत मंडल में एक तरह से ही समझ लीजिए आप अराजकता का माहौल है। 3 कंपनियां उन्होंने बना दी है, 3 अलग अलग लोग हैं, अधिकारी उन्होंने बिठा दिए। अधिकारियों को मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज दिन आप देखते हो लोकायुक्त वाले इंजीनियर को पकड़ते हैं, रिश्वत देते हैं, पकड़ा 10,000 की 15,000 की, क्या होता है ट्रांसफार्मर। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा गुप्ता जी, IAS अफसरों को बिठाया गया था जी विद्युत मंडल में, जब बिठाया गया तब से क्या नज़ारा आपको देखने को मिला है, और क्या वाकई ये उतनी कॉम्पिटेंसी से, उतनी सक्षमता से विद्युत मंडल को चला पा रहे हैं, और जो या फिर अपने ही सुख सुविधा और बस देखिए प्रशासन में क्या हो गया है कि प्रशासन में सारे रोगों का उपचार होने का IAS अधिकारी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उसे कोई भी काम दे दो, व्यापार का काम दे दो, सरकार चलाने का काम दे दो, धंधे का काम दे दो, ऋण बांटने का काम दे दो, वो सब में विशेषज्ञ पारंगत हो जाते हैं। जब से पहले टेक्निकल इंजीनियर कभी कभी इनके चेयरमैन और वो हुआ करते थे, लेकिन अब तो जो MD है वो सब मतलब प्रशासन, मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल की अनुशंसा के आधार पर ही अपने आदमी को बैठालते हैं। क्योंकि वहाँ क्या है, अब सारा काम प्राइवेट हो गया है। मीटर की वसूली से लेकर, बिजली के बिलों से लेकर, मेंटेनेंस से लेकर, व्यवस्था तक सारे लोग एडवोकेट पे चल रहे हैं। तो उन्होंने जिन्हें कम समय में महीने रहना है, 2 महीने, साल भर रहना है, वो सब धंधे के हिसाब से काम कर रहे हैं। और जहां तक मैनेजिंग डायरेक्टर का है, वो तो टारगेट ये देख रहा है कि भैया कितने की कितनी बिजली आई, कितने आए, और इसमें कितना सामान खरीद लिया, सामान में क्या वो आया, ये सारा मैनेजमेंट चलता है। तो जहां तक आप IAS अफसर को बैठाल के समस्या का निराकरण करना चाहें तो कभी नहीं होगा। बल्कि पर कुछ अफसरों ने अच्छा काम किया भी है, IAS अफसरों ने, पर वो उतने टिक नहीं पाते हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स है ही नहीं किसी अफसर की। भाई बिजली एक ऐसा आवश्यक विषय है, बिजली आम उपभोक्ता, अगर आप उनका जो अनुबंध पढ़ लेंगे, बिजली का कनेक्शन लेते समय अनुबंध पढ़ लेंगे, तो उसमें इतनी सारी शर्तें अंग्रेजों के समय से चली आ रही हैं, वो आपने जोड़ रखी हैं
कि यदि उसको हिंदी में कर दें और आम उपभोक्ता उसको पढ़ ले तो बिजली कनेक्शन नहीं लेगा, उसमें इतनी सारी शर्तें लिखी। पर चूंकि बिजली जीवन की एक आवश्यकता है, हमारे प्रतिदिन की आवश्यकता है, तो बिजली का कनेक्शन बगैर तो जीवन चलता नहीं है। और लेकिन उसके बाद सिस्टम को संभालने बदलने के लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं है। अगर प्रशासन चाहे तो अभी भी इसमें कुछ ना कुछ ऐसा गुणात्मक सुधार करके आप उस व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं। पहले उन्होंने 2 महीने कोरोना काल में उन्होंने कहा मीटर रीडिंग नहीं होगी, हम पुराने महीने के आधार पर देंगे। अब उसके बाद उन्होंने आदमी भेजा तो पुराने का भी लोगों ने ऑनलाइन जमा कर दिया, उसका हिसाब एमपीबी में नहीं है। उन्होंने कहा साहब वो तो कंप्यूटर सेक्शन में आपके खाते में नहीं आया, गलत एंट्री हो गई, अभी तो आपका जो बिल है वो आप जमा करेंगे। तो ये क्या सिस्टम है? मतलब आप अब जब सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड हैं, आप प्राइवेट कंपनी के माध्यम से बिल बना रहे हैं, राशियां जमा कर रहे हैं और उसके बाद भी उपभोक्ता परेशान है, तो ये कहीं ना कहीं हम उस अमले की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जनता के प्रति उत्तरदायी है। और उससे ज्यादा उत्तरदायित्व बनता है राजनीतिज्ञों का, सरकार का, जो जनता में परेशानी का सबब पैदा कर रही है। अब ये जो एक नमूना सामने आया कि ऊर्जा मंत्री का भाई जो है वो खुद ही लगभग 1 करोड़ की राशि जो है दबाए बैठा हुआ है जी, तो सपाक्स इस पर क्या कर रही है? सपाक्स ने तो ग्वालियर जिले में कम से कम 3 या 4 बार वहाँ घेराव किया, उद्यम किया, आंदोलन किया और उसी के आधार पर ये वहाँ के मीडिया ने उसको बहुत उछाला कि भाई ऐसे, ये तो उन्होंने एक क्षेत्र पकड़ा है, क्रैशर के अलावा ऐसी कई यूनिट हैं जहां बिजली के बिल जमा नहीं हो रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग उन पर गौर नहीं करता। वो कहता था मामला नहीं है, जा रहे हैं, पुलिस का फोर्स लेना पड़ेगा, फलाने आदमी की है। वो तो चूंकि बहुत ज्यादा दबाव पड़ा और कांग्रेस का भी दबाव था, चूंकि वो दल बदल के आए हैं, तो उन्होंने कहा कम से कम इससे वोट पे अंतर पड़ेगा, उनकी साख पर अंतर पड़ेगा। तो ये सारी स्थितियां निर्मित हुई, तब ये हम तो मीडिया को मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया। तब वहां के लोकल अधिकारी चैतन्य हुए। भाई पूरे प्रदेश में आप ड्राइव क्यों नहीं चलाते हैं इस तरह के लोगों पे कि जो धंधा कर रहे हैं? अगर मान लो वो धंधा कर रहे हैं तो आप उन्हें आप छूट दें, पार्ट में जमा करने की अनुमति दें, लेकिन उसे सार्वजनिक करें। साल भर से 8 लाख रुपए महीने का बिल वो हर महीने बिजली यूज कर रहे हैं। आप अगर आपका किलोवाट बढ़ जाता है तो तत्काल आपको नोटिस आ जाएगा कि नहीं, आप किलोवाट बढ़वाइए और राशि और जमा करिए। वो 200 किलोवाट के कनेक्शन में 350 किलोवाट यूज कर रहे हैं और उसके बाद भी कोई अधिकारी नहीं देख रहा। तो ये क्या रसूख है? ये मतलब एक सरकार का संरक्षण है जिसका सपाक्स पार्टी बहुत विरोध करती है। अच्छा, एक बात और कि जो बिलों की माफी की बात की गई है कि साहब स्थगित किए जा रहे हैं, माफ तो कुछ नहीं है, पर जिन लोगों ने बिल जमा कर दिए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो गरीब हैं पर अब कनेक्शन काटने के डर से उन्होंने जमा कर दी, तो उनके बारे में ना तो ऊर्जा मंत्री कुछ बोल रहे हैं प्रद्युम्न तोमर और ना ही कौन बोलेगा भाई। स्थगित तो जिस दिनांक से मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि भैया अब मत आओ, तो जिन्होंने जमा कर दिए वो कर दिए, ठीक है, स्थगित है वो तो। वो अब आप जाएंगे भी बिजली विभाग तो वो कहेंगे ठीक है साहब स्थगित हो गया, आप को लाभ आगे मिलेगा, तो पैसे तो जमा करने ही है, हम दिवाली पे जमा कराएंगे, दिवाली बाद जमा कराएंगे, तो आपने जमा कर दिए तो कोई बात नहीं है। तो ये तो सिर्फ लॉलीपॉप दिया है मुख्यमंत्री ने स्थगित करने का। यदि वास्तव में उन्हें कुछ लाभान्वित करना है तो मैं कह रहा हूं छोटे एमएसएमई के जो उद्योग बंद पड़े हैं, आप उनके बिजली की स्थिति देखो, वो बेचारे कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, छोटे उद्योगपति, लेकिन उनके बारे में कोई गौर नहीं कर रहा। तो ये आम जनता को भ्रमित करने का काम ना करें मुख्यमंत्री, और वास्तविक रूप से अगर लाभ देना चाहते हैं तो वैसी नीति बनाएं और वैसा काम करें, तभी जनता उनको मानेगी कि वो प्रदेश के मुखिया हैं और मुख्यमंत्री हैं। यहाँ सतीश जी, पहले आपने देखा होगा बिजली की एक दर निर्धारित होती थी कि 1 रुपये यूनिट, 2 रुपये, 5 रुपये, जो भी एक थी, आम उपभोक्ता के लिए ये रहेगी, व्यवसाय के लिए ये रहेगी। अब तमाम श्रेणियां बना दी, इतने से इतना ये देगा, इतने से इतना ये देगा। इसमें कौन पिस रहा है और क्या ये भी एक गिमिक्स है, ये एक तरीके की बाजीगरी है कि कैसे भी करके बस अपना पेट भरो और जनता भले ही पिसती रहे? नहीं, ये जो अभी उल्लेख किया आपने आईएएस अधिकारियों का, तो ये आईएएस अधिकारियों की ही देन है। ये उन्हीं के दिमाग की उपज है कि इस तरह चलो अपन, हमने कि नहीं। अब देखिए आप, ये आपकी घरेलू उपभोक्ता की अलग उन्होंने एक वो चीज निर्धारित कर दी, व्यवसाय की उन्होंने एक अलग निर्धारित कर दी, उद्योग की उन्होंने एक अलग निर्धारित कर दी। तो उन्होंने तो वैसे ही उपभोक्ता को अलग अलग उसमें बांट दिया डिवीजन में। तो अब यहाँ प्रश्न नहीं होता। अब ये मान लीजिए मेरा कोई उद्योग है और मैं उद्योग चला रहा हूँ
और मैं अपने घर में रह रहा हूँ और उद्योग चला रहा हूँ, तो बिजली का बिल जो है मेरे घर के उससे आएगा, आवासीय उससे आएगा। ये कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या करा है कि विद्युत मंडल के जो अधिकारी हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है, जैसे ठेका प्रथा होती है सर, अब ठेके पे दे दिया। अब वो ठेके वाले जाते हैं, अब आप देख लीजिए हालत माहौल जाके, वो ठेके वाले जाते हैं, हर कुछ उनका चलता है। उन्होंने कहा यार ये लाइन जोड़ देना, जोड़ दिए उन्होंने। अब बाद में उन्होंने कहा साहब ये लाइन, पड़ोसी ने शिकायत कर दी साहब ये लाइन जल रही है, दूसरे दिन आए वो लाइन काट के चले गए। तो ये स्थिति है। अब जब तक इसमें कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया जाएगा, भाई आपने इनको बांट दिया, वर्ग में कर दिया, अब वर्ग आपने बना दिया, उद्योग की इतनी ये रहेगी, व्यवसाय की इतनी रहेगी, तो क्लियर करें उसमें एक्स्ट्रा क्यों जोड़ रहे हैं? तो वही है ना कि अब ये सिस्टम, IAS अधिकारी जो होता है उसको बताया गया है कि वो सर्व ब्रह्मांड का ज्ञाता होता है। आप समझे ना, राज्य परिवहन निगम था, DP मिश्रा के बाद जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, और राष्ट्रीयकरण में IAS अधिकारी MD बना दिया। आज हालत ये हुई कि वो उसको बेचना पड़ा, जमीन बिक गई, सब बिक गया और कहानी खत्म करवा दी। यही हालत, ये देखिए इच्छा शक्ति होती। हाउसिंग बोर्ड और विकास प्राधिकरण, इनका निर्माण इसीलिए किया गया था कि गरीब तबके के, मध्यम वर्ग के लोगों को आवास मिल सके, वो लोग रह सके। वो अपने मूल उससे तो भटक गए, और वो अब देख लेना तनख्वाह बांटने की स्थिति नहीं है BDA में, हाउसिंग बोर्ड ही बंद होने के कगार पे आ गया है। तो ये IAS लोगों का कमाल चमत्कार है। ये MPEB पहले ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल था, इसकी एक साख बात थी, ये विद्युत मंडल राज्य सरकार को पैसा देता था साहब तनख्वाह बांटने के लिए कर्मचारियों की, और आज हालत ये इसकी विद्युत वितरण कंपनी बना दिया है, ये खुद खरीद रहे हैं और अच्छा बेच भी रहे हैं। सबसे बड़ा देखिए आप तमाशा, अपने यहाँ विद्युत उत्पादन ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, विद्युत उत्पादन वो एक्सेस हो रहा है, तो ये उसको बेच रहे हैं, वो भी लाभ कमा रहा है, लाभ भी कमा रहा है। इसमें यहाँ मैं गुप्ता जी ये जानना चाहूँगा, ये जो ऊर्जा विभाग की एक बात की जाती है कि साहब सोलर एनर्जी को बढ़ावा दें, उससे सस्ती बिजली मिलती है, तो क्या सरकार उसमें सस्ती दे पाती है या उसमें भी गिमिक्स चल रहा है? बिल्कुल नहीं दे पाती, ये बिल्कुल भ्रमित करने का माध्यम है। और पहले तो इतने सख्त नियम थे कि आप MPEB अनुबंध करेगी और MPEB की जो शर्तें हैं उसका पालन करने पर ही उद्योग उसको सोलर प्लांट से लगा सकेंगे। पिछले 5-6 सालों में भारत सरकार ने थोड़ा सा इसमें उदारता ली है, और चूंकि परंपरागत ऊर्जा से अपने को ऊर्जा मिल सके इसके लिए कुछ सरलता आई है। लेकिन आज की स्थिति में भी MPEB का कोई सहयोग सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में नहीं है। और मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले, पिछले महीने ही प्रधानमंत्री के माध्यम से रीवा का सबसे बड़ा सोलर पैनल को उद्घाटन हुआ, वहाँ काफ़ी बिजली बन रही है। और निश्चित रूप से अगर इसको ही उदार कर दें, इसमें ही थोड़ी सी सरलता दे दें, तो उपभोक्ता पर बहुत अंतर पड़ता है। पिछले 3 सालों से मैं खुद ऊर्जा विकास निगम के कांटेक्ट में हूँ कि भाई कोई योजना आप घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लाएं, हाँ साहब ला रहे हैं, हमारे उसमें कोई छूट नहीं है। तो आदमी 1 लाख रुपए लगाकर अगर उसको अगर 500 रुपए की बिजली मिलेगी तो वो 1 लाख रुपए क्यों लगाएगा? ये जब तक इसमें कोई सरलता नहीं करते हैं, चूंकि एक MPEB बहुत बड़ा, जैसा हमारे सहयोगी ने कहा, बहुत बड़ा काकस हो गया है। अब मैं अपने एक उदाहरण दूं, मेरे यहाँ 2 मीटर लगे हैं। अभी बीच में इनकी एक सरकार की वो थी कि साहब 100 यूनिट से कम जलेगी तो उसमें आपको न्यूनतम बिल आएगा 150, कुछ उन्होंने फिक्स किया था। तो मेरा एक अपर वाला पोर्शन है, उसमें उस समय बिजली कम जली या 10-20 यूनिट ज्यादा थी, तो वो लाइनमैन की हिम्मत देखी जो रीडिंग लेने आया कि साहब आप कुछ अगर कहें तो मैं ये आपका कम कर देता हूं, अगले महीने हो जाएगा और आपको छूट मिल जाएगी। तो मैंने उसके ऊपर डांटा। तो ये जब मेरे साथ ही ऐसी स्थिति हो सकती है, तो ऐसे कितने घरों में जो मीटर रीडर जाता है वो कितनी जगह इस तरह का एडजस्टमेंट करता होगा। ये एक उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं लैप्सेस जो हैं, हम कह रहे हैं बिल्कुल आप प्लेन वे में 3 दरें रखें, फिक्स दरें रखें, जितनी यूनिट जलाए उस हिसाब से पैसा मिले, और उसमें किसी तरह की चोरी चकारी जितनी हो रही है उस पर प्रतिबंध लगे, तो निश्चित रूप से आम जनता को लाभ मिल सकेगा। पर यहाँ एक बात और आती है कि पैसा तो बहुत आ रहा है, पर क्या उसका यूटिलाइजेशन वैसा हो रहा है? अगर विभाग है तो वो पता चला टेबल कुर्सी पे पहले भी बैठ रहा था, अब और हर साल नया फर्नीचर, हर साल नया रिनोवेशन। देख ही रहे हैं अपने यहाँ मंत्रालय बना है 5 स्टार कल्चर का। इसमें आपको लगता है आपकी पार्टी कुछ सोचती है कि कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है? अधिकारी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, आराम का और वो बढ़ गया है। और ये तो पूरी तरह धीरे धीरे प्राइवेट करते जा रहे हैं ना साहब। MPEB में पुराने जो लोग रिटायर होते जा रहे हैं, कोई अधिकार अभी भी एडवोकेट के आधार पर इनके यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर पिछले 3-4 साल
पहले भर्ती हुए थे, 3 साल पहले, और नीचे के जितने हैं वो सब ठेके पे हैं। जो ITI जो प्रदेश में नहीं, अगर हम जैसे भोपाल की ही बात करें, जी। हम इंदौर की या ग्वालियर की बात करें, यहाँ जी। जो कंपनियां हैं, जी। आप क्या लगता है जो इंजीनियर हैं वो काम कर पा रहे हैं कि वो CMD जो बैठ के अपनी मनमानी कर रहा है? नहीं, वो तो भाई CMD की जो दिशा निर्देश है, भाई ऐसा है कि हर प्रशासन में क्या हो गया आजकल कि जो अधिकारी ने आज कोई सुबह एजेंडा बता दिया वो उस पर लग जाएंगे, उसे आम जनता से कोई मतलब नहीं, सरकार से कोई मतलब नहीं। और सरकार चूंकि रोज मॉनिटरिंग के नाम पर कुछ ना कुछ उपक्रम करती रहती है, इसी तरह MD साहब ऐसे ही करते रहते हैं। तो आम जनता से जुड़े हुए जो विभाग हैं, जब तक वहाँ संवेदनशीलता चलिए, तो नहीं अंतिम आएगी। सवाल आपसे कि ये जो माफी का झुंझुना, तो नहीं माफी तो नहीं कहेंगे, पर हाँ स्थगित करने की उससे जो कोई बात लाभ कही नहीं है, मिलना सर, उससे कोई लाभ नहीं मिलना। ये सब जनता को बेवकूफ बनाने का क्रम है। मैं नहीं समझता किस अधिकारी ने मुख्यमंत्री को ऐसी राय दी है कि आप स्थगित कर दो। अरे भाई बताइए स्थगित साहब, कर- सतीश जी आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, ये साहब जैसे गुप्ता जी से मैं सहमत हूँ, इसमें कुछ निष्कर्ष निकलना भी नहीं है। एक बात समझ लीजिए, ये तो एक लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक तरह का एक आदेश उन्होंने कर दिया है। बिल्कुल। और मेरे पास उस- चर्चा का इतना ही समय था, और सतीश जी आपका भी और गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव को देखते हुए एक और लॉलीपॉप रिपोर्ट बैक सामने प्रकट किया गया है। अब इसे देखिए, अपना सिर दीजिए, क्योंकि आपके राजनीति घोषणाएं खूब करते हैं, परंतु जनता का खूब नहीं। न्यूज़ ऑब्जर्वर खास आपको विशेष में वह खबरें हम देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर।